असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में शनिवार को पहले चरण के लिए मतदान होगा। असम में 27 मार्च को पहले दौर का मतदान होना है। इस चरण में विधानसभा की 47 सीटों के लिए 269 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर भाजपा शासित राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों को पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी में लगाने में से रोक लगाने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। उन्होंने लोगों से उनके काम के आधार पर वोट देने की अपील की। तमिलनाडु में राजनीतिक दल नए नए तरीकों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोयम्बटूर में अन्ना द्रमुक प्रत्याशी और राज्य मंत्री SV वेलुमणि के चुनाव प्रचार के दौरान एक योग प्रशिक्षक अपने योगासनों के प्रदर्शन के जरिए वाहवाही बटोर रहा है। वे योग के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस में 771 म्यूटेशंस यानी बदलाव देखे गए हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामलों का वायरस की नई किस्म से कोई लेना देना नहीं है और इस वायरस में यह बदलाव सामान्य प्रक्रिया है जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 जिलों में केंद्रित हैं। ये जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव, अकोला। जिन 10 जिलों में सक्रिय मामले केंद्रित हैं उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र और 1 जिला कर्नाटक का है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आने वाले दिनों में होली, शब-ए बारात, ईस्टर, बिहू और ईद उल फित्र जैसे मौकों पर भीड़ जमा न होने दें। स्थानीय स्तर पर सख्ती बरती जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के सेक्शन 22 के तहत कदम उठाए जाएं। नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोविशील्ड में कोई ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत नहीं आई है। मनसुख हिरेन की मौत की जांच अब NIA करेगी। ठाणे सेशन कोर्ट ने मुंबई ATS को मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच रोकने और केस NIA को सौंपने को कहा है। NIA ने स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल कर वाजे के खिलाफ UAPA लगाने की मांग की है। अगर वाजे के खिलाफ UAPA लग जाता है तो NIA को वाजे को 30 दिन रिमांड में लेने का अधिकार मिल जाएगा। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने P चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और इस मामले से जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 7 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है। पिछले 4 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च यानी कल भारत बंद का ऐलान किया है। कल का भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक करीब 12 घंटे का होगा। इस दौरान देश भर में सभी सड़कें, रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बंद किया जाएगा। किसान नेता बुट्टा सिंह ने कहा था कि हम 26 मार्च को पूर्ण भारत बंद को ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि किसान आंदोलन के लिए 4 महीने पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये बंद सुबह से शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसानों की होलिका दहन के दौरान 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की भी योजना है। ये वही देश है जहां पे जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है और आज वही किसान, वही अन्नदाता 4 महीनों से आंदोलन कर रहा है और हमारी केंद्र की भाजपा सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही। अब देखना यह है कि केंद्र की ये भाजपा सरकार अपना मौन कब तोड़ती है
और अन्नदाताओं को इंसाफ कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई न्यूज के लिए। ग्रेड के नेता है ना, सी ग्रेड के पार्टी के सी ग्रेड नेता बैसाखी अनुकंपा पे चल रहे हैं। हमारी ताकत के बारे में बात करते हैं, हम अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी जी, वहाँ पुलिस वालों को बिठाया गया है, लाठी डंडों के साथ बैठे हैं पार्क में। क्या कीजिएगा, अंदर ही बैठ गए तो क्या कीजिएगा, अंदर ही से घसीटा जा रहा है। अब कुछ बचा है क्या? माननीयों को लाठी डंडों से पिटवाए गए। नहीं, आप कुछ बचा क्या? हम कह रहे हैं ना, इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, कहाँ आप लोग रह गए? नहीं, कल इतिहास में पहली बार सशस्त्र बल जो है वो अंदर चले गए थे, मतलब आर्म्स में उनके पास था, जो लोग कुछ अंदर गए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो आप ही लोग तय कीजिए, हम आप ही लोगों पे छोड़ते हैं, आप लोग आकलन कीजिए। मेरे राय से जो हमको कहना था हमने कह दिया, अब लोग खुद ही आप लोग आकलन करके आप ही लोग तय कीजिए। ठीक। एक सदन अंदर चल रहा है, एक सदन बाहर चल रहा है, आपके बीच का हल कैसे निकलेगा? जनता तो सवाल चाहती है कि सवाल का जवाब मिले सदन के अंदर। जनता तो ये नहीं चाहती ना कि तानाशाही काला कानून उन पर थोप दिया जाए। भुगभोगी कौन होगा? जनता ही होगी ना। और नीतीश कुमार जी पे कौन विश्वास करता है? सबसे बड़का झूठा मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोलते रहे, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते रहे। क्या कोई कार्रवाई की गई? आने वाले दिनों में क्या बिहार में जैसे करुणा नदी के साथ में पुलिस ने टांग दिया तो वैसा कुछ दृश्य देखने को मिल सकता है? परिपाटी तो शुरू हो रही है, परिपाटी तो उसी हिसाब से शुरू हो रही है। यानी कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप भी इस तरह का कुछ स्टेप ले सकते ये अधिकारियों को पता होना चाहिए। हमारे पास 200 फुटेज है और मेरा नाम तेजस्वी यादव है। बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। तेजस्वी जी, आप कह रहे हैं काला दिन है, तो काले दिन की आपको जांच भी होनी चाहिए कि आखिर कहाँ? धक्का-मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का-मुक्की की गई। नहीं, कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का। आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को, कल मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज हमने वो भी जो है वीडियो फेसबुक पे डाला है कि हमको बोलने ही नहीं दिया गया, समय मांगते रहे। अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहस करना चाहते थे, एक एक का सवाल लेकर के पूछना चाहते थे। हाँ? आ जाए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे। जब विपक्ष नहीं था तब उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया, ये क्या बताता है? जब विपक्ष नहीं था आपके पीछे में उन्होंने सवाल का जवाब दिया। ओह, चूड़ी वाला काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग है तो गृह मंत्री ने खुद कहा है ना, जांच करो। गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख जी ने ये खुद कहा है। एक्स पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री साहब को और जो एलिगेशंस किए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमें सबको लगता है अगर जांच होगी तो जैसे गृह मंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूध में किसने पानी मिलाया है रणवीर सिंह के, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन राउत साहब, जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक गृह मंत्री को रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में न्याय प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शक है, मुख्यमंत्री की निगरानी भी होती है ऐसे कामों में। तो मुझे लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इस बारे में शायद सोचते थे, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो हमें लगने लगा है कि इस गंदी राजनीति का शिकार हमको नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक परंपरा हो जाएगी कि गलत आरोप करे और इस्तीफा ले।
युपीए चेअरमन पदी यापूर्वी गांधी घराण्याचं राहिलेला आहे. आता शरद पवार नाव पुढे येत आहे. आप अभी आप नाम शरद पवार का आप भी लेकिन पवार के पीछे कितने ताकत है, कितने एमपी है, कितने एमएलए है, ये सवाल हमेशा उठाया जा रहा है. तो कैसे मुझे लगता नहीं किसी ने सवाल उठाया. ये कोई पवार साहब के पीछे कितने एमपी है और कितने एमएलए का सवाल नहीं है. पूरे देश में जितने भी गैर बीजेपी दल है जो आज यूपीए में शामिल नहीं है और न एनडीए में है, ये सबकी ये मांग है कि यूपीए का पुनर्गठन होना चाहिए. यूपीए की लीडरशिप में अगर बदलाव होती है तो यूपीए मजबूती से खड़ी हो सकती है. ये क्या हमारी पर्सनल मांग नहीं है. हम तो पवार साहब के हमेशा समर्थक रहे हैं. लेकिन क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये तो पहले होना चाहिए था पश्चिम बंगाल से 5 से चुनाव से पहले. नहीं, चुनाव के बाद भी उस प्रक्रिया में गति आ सकती है. आपको लगता है कि पवार साहब बन सकते हैं यूपी के? मैं कैसे बोल सकता. मैंने हमारी राय बताई. लोगों की भूमिका, जो लोग हमसे बात करते हैं, जो दिल्ली में या अभी पार्लियामेंट चल रहा है, सब नेतागण हम दूसरे से मिलते हैं, घर में आते हैं, हम जाते हैं, तो ये बातचीत चलती है. ये बातचीत में यही है कि यूपीए का पुनर्गठन जरूरी है. राहुल साहब, अगर पवार साहब को यूपीए का नेता नहीं बनाया जाता तो यूपीए 2 की कुछ आपको गुंजाइश लगती है? देखिए, दूसरा दल खड़ा हो सकता है. ये अगर मगर की बात मैं नहीं करूँगा. ये अगर मगर की बात में कोई दम नहीं पड़ता. हमको ऐसा लगता है कि यूपीए की चेयरमैनशिप, यूपीए की लीडरशिप एक ऐसे नेता के कमान, ऐसे नेता के हाथ में होनी चाहिए जो इस देश में गैर बीजेपी जो दल है उनको एक साथ लेकर एक नया एक संगठन